नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सहसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तो यहाँ अपनी चर्चा चल रही थी सिद्धों के भेदों की, कि किसी अपेक्षा सिद्धों में कोई भेद भी है या नहीं, लेकिन वो सभी भेद उपचरित हैं, औपचारिक हैं। गति, लिंग, क्षेत्र, अब ये प्रत्येक बुद्ध, बोधित बुद्ध, अब गहना सिद्ध। अच्छा, अब अल्प बहुत्व की चर्चा प्रारंभ हुई थी। अल्प बहुत्व में कौन किससे अधिक, कौन किससे कम। तो अभी क्षेत्र सिद्धों को हमने अल्प बहुत्व से देखा। क्षेत्र सिद्ध में कैसे देखा कि लवण समुद्र में सबसे कम, माने लवण समुद्र से मुक्ति होने वाले। फिर कालोदती से उससे संख्यात गुने अधिक, फिर जम्बू द्वीप से उससे संख्यात गुने अधिक, फिर धातकी खंड में उससे संख्यात गुने अधिक, और उससे भी संख्यात गुने पुष्करार द्वीप से मुक्त होने वाले जीव है। अब काल की अपेक्षा, ठीक है, कौन कौन से काल में कितने कितने सिद्ध हुए, कौन किससे अधिक है। चलिए, कौन पढ़ेगा आज? हम पढ़े भैया। पढ़िए। काल के विभाग से उस सरपणी में सिद्ध हुए जीवों की अपेक्षा अवसर्पणी में सिद्ध हुए जीवों की संख्या विशेष अधिक है। इन दोनों से संख्यात गुणे स्थायी कर्म भूमि वाले 160 विदेश क्षेत्र से सिद्ध हुए जीव हैं। प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा काल के एक समय सिद्ध होने से अल्प बहुत्व नहीं है। यह काल की अपेक्षा सिद्ध राशि का अल्प बहुत्व है। यहाँ क्या बताया, उत्सर्पणी में जितने सिद्ध होते हैं उससे अधिक सिद्ध होते हैं अपसर्पणी में, और सबसे अधिक होते हैं विदेह क्षेत्र से, 160 विदेह क्षेत्र से। ठीक है, और जो सूक्ष्म ऋजु सूत्र न्याय के विषय से देखें तो वहां तो एक समय में देखेंगे, तो काल के एक समय में सिद्ध होने से उसमें अल्प। भैया आप म्यूट हो गए। भैया आप म्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। हाँ जी, तो काल की अपेक्षा बता दिया कि उत्सर्पणी से अधिक अपसर्पणी में सिद्ध हुए, अपसर्पणी से अधिक विदेह क्षेत्रों से सिद्ध हुए। ठीक है, और एक काल की अपेक्षा देखें तो एक समय में सिद्ध हो जाते हैं, तो वहां तो कोई अल्प बहुत्व नहीं बनेगी। अब गति की अपेक्षा चारों गतियों से, ठीक है, डायरेक्ट तो नहीं होते, डायरेक्ट तो मनुष्य गति से जाते हैं, लेकिन उससे पूर्व प्रज्ञापन नय की अपेक्षा कि पहले कोई त्रियंच गति में था, अब मनुष्य गति में आकर मुक्ति चले गए, तो कौन सी गति वाले अधिक और कौन सी गति वाले कम। पढ़ी। भैया काल की अपेक्षा समझ में तो नहीं आया। जब काल वो ही है कि पर 608 जीव जाने हैं 6 महीने में, तो फिर अंतर क्यों पड़ता है उससे काल से? देखो, वो तो पैमाना 6 महीना 8 समय का, वो तो वही रहेगा। हमने जो काल का विभाजन करते हैं ना, उत्सर्पणी और अवसर्पणी का, उत्सर्पणी काल में सिद्ध हुए जीव और अवसर्पणी में सिद्ध हुए जीव। अब उत्सर्पणी और अवसर्पणी में उनका निश्चित है, अवसर्पणी के चौथे काल में और तीसरे काल और चौथे काल में बताए थे, तीसरे में जन्मे और चौथे में जन्मे। लेकिन उत्सर्पणी में क्या बताया था, सिर्फ उसके तीसरे काल में जन्मे। तो बस इस अपेक्षा कह रहे हैं कि उसका काल थोड़ा है सिद्ध बनने का काल। जीव तो 6 महीना 8 समय में जाएंगे, 608, न ज्यादा न कम। ठीक है, लेकिन यहाँ का जो पीरियड है वो उत्सर्पणी का कम है,
अवसर्पणी का ज्यादा है और विदेश क्षेत्र में तो सदा ही जाते रहते हैं इस अपेक्षा। उसका थोड़ा सा बस रेफरेंस चेंज है, बात सही है। तो हमें उसी तरह समझना है कि कोई भी सिद्धांत एक दूसरे से कटता नहीं, वो विवक्षा थोड़ी चेंज हो जाती है बस। ठीक है भैया। गति की अपेक्षा। गति के विभाग से भैया उसमें टाइम प्रति पीरियड ज्यादा हो गया ना, हाँ जी, मतलब अवसर्पणी में टाइम पीरियड ज्यादा मिल गया ना, हाँ इसीलिए बस। इसलिए ज्यादा सिद्ध जा रहे हैं। हाँ, बाकी 6 महीना 8 समय में 608 का प्रमाण ठीक। बिल्कुल एग्जैक्ट वही रहेगा। चलिए पढ़िए। गति गति के विभाग से प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा सिद्ध गति में ही सिद्ध होने के कारण अल्प बहुत्व नहीं है। भूतग्राही नय की अपेक्षा अनंतर पूर्ववर्ती मनुष्य गति में ही सिद्ध होने के कारण अल्प बहुत्व नहीं है। अंतर पूर्ववर्ती की अपेक्षा तिर्यंच गति से आकर मनुष्य हो मुक्त होने वाले सबसे कम है। उनसे संख्यात गुणे मनुष्य गति से आकर मनुष्य हो मुक्त होने वाले उनसे भी संख्यात गुणे नरक गति से आकर मनुष्य हो मुक्त होने वाले और उनसे भी संख्यात गुणे देव गति से आकर मनुष्य हो सिद्ध होते हैं। यह गति की अपेक्षा सिद्ध राशि का अल्प बहुत्व है। एक अकेले मनुष्य गति से मुक्ति होती है तो उसमें तो अल्प बहुत्व घटित हो नहीं सकता, ठीक है। हाँ, अब उसके अंतर पूर्ववर्ती माने एक पीछे के मनुष्य पर्याय को छोड़कर उससे पहले की कोई मनुष्य से मनुष्य बना, कोई त्रियंश से मनुष्य बना, कोई नरक से, कोई देव से, तो त्रियंश से आकर मनुष्य बनकर मुक्ति गए ऐसे जीव सबसे कम है। उससे अधिक है कि मनुष्य गति से आकर मनुष्य होकर मुक्ति गए, उनसे संख्यात गुणे अधिक है। नरक गति से आकर मनुष्य गति में फिर मुक्त हो जाने वाले, और उससे भी संख्यात गुणे अधिक है देव गति से आकर मनुष्य बन के मुक्ति जाने वाले। आगे पढ़िए। प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा वेद रहित जीव ही मुक्त होने से इसमें अल्प बहुत्व नहीं है। भूतग्राही नय की अपेक्षा भाव नपुंसक वेद से छपक श्रेणी चढ़कर सिद्ध होने वाले सबसे कम हैं। उनसे संख्यात गुणे भाव स्त्री वेद से छपक श्रेणी चढ़ सिद्ध होने वाले और उनसे संख्यात गुणे पुरुष वेद से छपक श्रेणी चढ़ सिद्ध होने वाले जीव हैं। यह वेद की अपेक्षा सिद्ध राशि का अल्प बहुत्व। देखिए, अगर हम प्रत्युत्पन्न ग्राही न ऐसे देखें, वर्तमान से ऋजु सूत्र न ऐसे है, तो वेद रहित जीव मुक्त होते हैं क्योंकि वेद तो 9वें गुण स्थान तक है वेद का उदय, तो वहां तो अल्प बहुत्व बनेगा नहीं। लेकिन भूतग्राही नय की अपेक्षा पहले नपुंसक वेद था, भाव नपुंसक वेद 9वें गुण स्थान था, ठीक है। तो फिर बाद में जो 9वें गुण स्थान से ऊपर आकर फिर मुक्ति जाने वाले, जिनको 9वें गुण स्थान में नपुंसक वेद था, भाव वेद, वो सबसे कम है। उससे संख्यात गुणे स्त्री भाव वेदी, उससे संख्यात गुणे पुरुष भाव वेदी। तो ये वेद की अपेक्षा अल्प बहुत हो गया। अब तीर्थ की अपेक्षा कि तीर्थंकर होकर के केवली होकर, तीर्थ की अपेक्षा सबसे अल्प जीव तीर्थंकर होकर सिद्ध होते हैं। उनसे संख्यात गुणे सामान्य केवली होकर सिद्ध होते हैं। चारित्र में प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा मात्र परम यथाज्ञात चारित्र से ही सिद्ध होने के कारण अल्प बहुत्व नहीं है। भूतग्राही नय से अनंतर चारित्र की अपेक्षा मात्र यथाज्ञात चारित्र से ही सिद्ध होने के कारण अल्प बहुत्व नहीं है। सांतर चारित्र की अपेक्षा पांचों चारित्रों से सिद्ध होने वाले कम हैं। परिहार विशुद्धि के बिना 4 चारित्रों से सिद्ध होने वाले उनसे असंख्यात गुणे हैं। यह चारित्र की अपेक्षा सिद्ध राशि का अल्प बहुत्व है। हाँ जी, देखिए चारित्र की अपेक्षा भी
मात्र यथाखात चारित्र से सिद्ध होते हैं, इसलिए वहां तो ये चर्चा ही नहीं है। लेकिन उसके पहले कौन सा चारित्र था? तो पांचों चारित्र में सांतर चारित्र की अपेक्षा पांचों चारित्रों से सिद्ध होने वाले कम हैं। परिहार विशुद्धि के बिना चार चारित्रों से सिद्ध होने वाले, उन माने जिनके पांचों ही चारित्र हो गए हो सकते हैं ना, तो वो तो बहुत कम है। परिहार विशुद्धि के सिवाय चार चारित्रों से सिद्ध होने वाले उनसे संख्यात गुने हैं। अब प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध पढ़ी। प्रत्येक बोधित बुद्ध में प्रत्येक बुद्ध को सिद्ध हुए जीव अल्प हैं, उनसे संख्यात गुणे बोधित बुद्ध हैं। यह प्रत्येक बोधित बुद्ध की अपेक्षा सिद्ध राशि का अल्प बहुत्व है। ठीक है, प्रत्येक ज्ञान बुद्ध जो स्वयं से ही, ठीक है, बोधि को प्राप्त हुए और सिद्ध हो गए, ऐसे जीव अल्प हैं। लेकिन जो दूसरों के द्वारा उपदेश दिए जाने पर बोधि को प्राप्त होकर मुक्ति गए, ऐसे अधिक। ज्ञान सिद्ध। ज्ञान में प्रत्युत्पन्न ग्राही नय की अपेक्षा मात्र केवल ज्ञान से ही सिद्ध होने के कारण अल्प बहुत्व नहीं है। भूतग्राही नय की अपेक्षा मति श्रुत इन दो ज्ञानों से केवल ज्ञानी हो सिद्ध होने वाले सबसे कम हैं। उनसे संख्यात गुणे मति श्रुत अवधि मना मेरा नेट गया कैसे? सिद्ध राशि का अल्प बहुत्व है। अवगाहना की अपेक्षा जगन्य एक मिनट, अवगाहना से अभी जरा ज्ञान का देख लें। आपका नेट चला गया था बीच में शायद। तो मति श्रुत इन दो ज्ञानों से केवल ज्ञानी होकर सिद्ध होने वाले सबसे कम, उनसे संख्यात गुने मति श्रुत अवधि मना पर इन चार ज्ञान से केवल ज्ञान होकर सिद्ध होने वाले उससे संख्यात गुने अधिक है। और उनसे संख्यात गुने सिर्फ तीन ज्ञानों से, मति श्रुत अवधि था पहले, फिर केवल ज्ञान होकर सिद्ध होने वाले जीव है। अब अवगाहना की अपेक्षा, हाँ जी पढ़िए। अवगाहना की अपेक्षा जगन्य अवगाहना से सिद्ध हुए सबसे कम है। उत्कृष्ट अवगाहना से सिद्ध हुए उनसे संख्यात गुणे हैं। मध्यम अवगाहना से सिद्ध होने वाले उनसे भी संख्यात गुणे हैं। यह अवगाहना की अपेक्षा सिद्ध राशि का अल्प बहुत्व है। हाँ जी, तो जो सबसे छोटी अवगाहना है, कितनी है सबसे छोटी अवगाहना बताना? 3.5 हाथ की। 3.5 हाथ। तो उस अवगाहना से सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या कम है और उत्कृष्ट अवगाहना से सिद्ध होने वाले संख्यात गुने हैं। और जो बीच की है मध्यम अवगाहना, उनसे सिद्ध होने वाले उनसे भी संख्यात गुने अधिक है। अब अंतर की अपेक्षा पढ़िए। अंतर की अपेक्षा यव के निचले भागवत जगन्य अंतर वाले सबसे कम है। उसके मध्यवर्ती भाग के समान मध्यम अंतर वाले उनसे संख्यात गुणे अधिक हैं। उत्कृष्ट अंतर वाले उनसे कुछ विशेष अधिक हैं। यह अंतर की अपेक्षा सिद्ध राशि का अल्प बहुत्व है। देखो, यव कहते हैं जो को। अब इन्होंने एग्जाम्पल दिए, मैं ज्यादा तो नहीं समझ पाया है, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे हैं, जो जगन्य अंतर वाले हैं वो सबसे कम है, मध्यम अंतर वाले उससे संख्यात गुने अधिक हैं, और जिनमें उत्कृष्ट एक सिद्ध से दूसरे सिद्ध में उत्कृष्ट अंतर पड़ता है वो सबसे अधिक है। तो जो का उदाहरण दिया है इन्होंने। अब जो तो ऐसी नहीं होती, वो तो फिर ये अंतर तो तब बनता है इस तरह से हो, ऐसे। जो की शेप ऐसी तो नहीं होती, उसकी तो ऐसे होती है, ऐसे ऐसे। अब यव मैंने तो जो ही होता है। चलो खैर, सिद्धांत अपने को समझ में आ गया कि जो जगन्य अंतर से सिद्ध होते हैं वो सबसे कम, मध्यम अंतर से सिद्ध होने वाले उससे संख्यात गुने अधिक, और उत्कृष्ट अंतर से सिद्ध होने वाले उनसे संख्यात गुने विशेष अधिक। हाँ जी, संख्या की अपेक्षा कितने सिद्ध होते हैं?
संख्या की अपेक्षा एक समय में 108 जीव सिद्ध होने वाले सबसे कम हैं। उनसे अनंत गुणे एक समय में 107 से लेकर 50 पर्यंत की संख्या में सिद्ध हुए जीव हैं। उनसे असंख्यात गुणे एक समय में 49 से लेकर 25 पर्यंत की संख्या में सिद्ध हुए जीव हैं। उनसे भी असंख्यात गुणे 24 से लेकर 1 पर्यंत की संख्या में एक समय में सिद्ध हुए जीव हैं। यह संख्या की अपेक्षा सिद्ध राशि का अल्प बहुत्व है। हाँ जी, देखिए तो बहुत रेयर होता है कि जब एक समय में 108 जीव जाए। 6 महीना 8 समय में 608 जीव का क्राइटेरिया है। तो एक समय में अगर अधिक से अधिक जाएंगे तो 108, उससे ज्यादा नहीं। तो ये बड़ा रेयर होता है कॉम्बिनेशन, इसलिए एक समय में 108 जीव सिद्ध होने वाले बहुत कम है। फिर उन्होंने उनकी ग्रुपिंग बना दी। ठीक है, अब 108 से नीचे यानी 107 तक, कहाँ से? 50 से 107 तक। ठीक है, ये जो ग्रुप है, इतनी संख्या में सिद्ध हुए जीव उससे संख्यात गुने, अनंत गुने अधिक है। उनसे असंख्यात गुने 49 से लेकर 25 तक की संख्या में सिद्ध हुए जीव, और उनसे भी असंख्यात गुने 24 से लेकर 1 पर्यंत की संख्या में एक समय में सिद्ध हुए जीव हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। इस प्रकार सिद्ध राशि में हीनाधिकता जानना अल्प बहुत्व है। साध्या क्षेत्र से लेकर अल्प बहुत पर्यंत 12 भेदों से सिद्धों का ज्ञान कराना। तो ये सूत्र था ना सिद्धों पूरा, के अल्प बहुत था साध्या। साध्या माने इनके द्वारा सिद्धि होती है, इसके द्वारा जाने जाते हैं। हाँ जी, पढ़िए। सिद्धों के संबंध में यह भेद रूप ज्ञान कथनचित व्यवहार ने की अपेक्षा से ही जानना। निश्चय की अपेक्षा उनमें कुछ भी भेद नहीं है। सभी सिद्ध जीव शुद्ध चैतन्य स्वरूप अविनाशी हैं। इस प्रकार 9 सूत्रों द्वारा मोक्ष तत्व का निरूपण समाप्त हुआ। इस प्रकार इति तत्वार्थाधिगम मोक्ष शास्त्र 10वां अध्याय है। तो ये 10वां अध्याय समाप्त हुआ। अब इस ग्रंथ का तात्पर्य जरा स्पीड से पढ़ लो, 5-10 मिनट में। तात्पर्य क्या है इस ग्रंथ का? अब इस ग्रंथ का तात्पर्य दिखाते हैं। निसर्ग या अधिगम, इन दो में से किसी एक साधन द्वारा प्रकट हुआ, शंकादि अतिचारों से रहित, प्रशम संवेग अनुकंपा अस्तित्व चिन्हों सहित तत्वार श्रद्धानुरूप आत्मा का परिणाम, लक्षण विशुद्ध सम्यक को अंगीकार कर उनसे ही विशुद्ध हुए सम्यक ज्ञान को ग्रहण कर, नामादि 4 निक्षेप, प्रत्यक्ष परोक्ष 2 प्रमाण, निर्देशादि और सत्संख्यादि अनुयोग रूप बड़े उपायों द्वारा, नैगमादि नयों द्वारा तत्वार्थों को जानकर जीवों के औपशमिक शायिक देखिए, शायोपशमिक तो पहला औदैहिक अध्याय पारिणामिक। पूरा हो गया। पहले अध्याय में जो विषय आया ना, तो वो भी समेट लिया एक तरह से कि कैसे जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, किन उपायों के द्वारा। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के क्या क्या उपाय थे, है ना? प्रमाण, नय, ठीक है, निर्देश, स्वामित्व आदि। अब भावों की बात, जीव के 5 भाव पढ़िए। जीवों के औपशमिक शायिक शायोपशमिक औदैहिक पारिणामिक, इन 5 भावों को जानकर उत्पाद विनाश स्वभाव वाले भोग के साधनभूत अचेतन पदार्थों, पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त हो, तृष्णा रहित हो, 3 गुप्ति 5 समिति का पालन कर, 10 लक्षण रूप धर्म का आचरण करते हुए, धर्म का फल देखने से तू श्रद्धान संवेग रूप भावों को बढ़ाता हुआ, भावनाओं द्वारा अपने स्वरूप को प्रकट करता हुआ, अनपेक्षाओं के चिंतन से अपने अभिप्राय को दृढ़ करता है। वे दृढ़ अभिप्रायी पर द्रव्यों के त्याग से संवरमय आत्मा हो जाने के कारण नवीन कर्मों के आने रूप आश्रवों से रहित हो, परिशहों को जीतते हुए, बाह्य अभ्यंतर तपों के आचरण से कर्मों के फल की निर्जरा करते हुए, अपने आत्मा का अनुभव करने के कारण अविरत सम्यक से लेकर संयोग केवली जिन पर्यंत परिणामों की विशुद्धता से असंख्यात गुणी निर्जरा की अधिकता द्वारा पूर्व संचित कर्मों की अधिकाधिक निर्जरा करते हुए, उत्तरोत्तर वृद्धिगत सामायिक चारित्र से लेकर सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत संयम लब्धि के स्थानों द्वारा पुलाक आदि निर्ग्रंथ मुनियों के संयम का क्रमशः पालन करते हुए, उत्तरोत्तर विशुद्धता रूप स्थान विशेष की प्राप्ति हो जाने के कारण आत्र रौद्र ध्यान से पूर्णतया रहित हो,
धर्मीय ध्यान के प्रभाव से समाधि का सामर्थ्य प्राप्त कर पूर्व कथित रिद्धियां प्राप्त हो जाने पर भी उनमें अनुराग नहीं करने वाला कोई महासाधु क्रमशः प्रारंभिक 2 शुक्ल ध्यान द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय हो सर्वज्ञत्व आदि अनंत चतुष्टय लक्ष्मी को भोगते हुए शेष रहे अघाती कर्मों का भी क्षय हो जाने पर भाव बंध से सर्वथा रहित हो संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं। जैसे प्रोसेस बता समस्त दी उन्होंने। सिद्ध होने की सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है और सिद्ध दशा कैसे प्राप्त हो जाती है। जैसे जैसे समस्त ईंधन को दग्ध होने योग्य कुछ शेष नहीं रहने से दाहक अग्नि स्वयं पूर्णतया शांत हो जाती है, उसी प्रकार पूर्व में ग्रहण किए भावों के पूर्णता अभाव से आगामी भव प्राप्ति के कारणों का सर्वथा क्षय हो जाने से नवीन शरीर प्राप्त नहीं होने से सांसारिक दुखों का सर्वथा क्षय हो आत्मा अव्याभात सुखमय अनंत अनुपमय हीनाधिकता से रहित सातिशय निर्वाण सुख प्राप्त कर लेता है। यह तत्वाद की भावना का फल है। घाति कर्म को नाश ज्ञान केवल उपजावे, फेर बंद के हेतु नाश नीड़े नहीं आवे। पूर्व कर्म निर्जरा ठान सब कर्म नशावे, भाव कर्म हूँ मिटे शेष छायक रह जावे। तब उरध गमन स्वभाव लही लोक अंत थावे सदा, हिम नित्य अनुपम अमित सुख भरे सिद्ध बंदो मुदा। अर्थ पढ़िए। घाती कर्मों का नाश हो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। बंध के कारणों का नाश हो जाने से पुनः बंध नहीं होता है। पूर्ववत कर्मों की निर्जरा हो जाने से समस्त कर्मों का नाश हो जाता है। सभी भाव कर्म सर्वथा नष्ट हो शायिक भाव शेष रह जाता है। तब ऊर्ध्व गमन स्वभाव से लोक के अंत पर्यंत जाकर सदा सदा के लिए वहां ही स्थिर हो गए हैं। उन नित्य अनुपम अनंत अव्याभात सुख संपन्न सिद्ध भगवान को मैं प्रसन्न भाव से नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार तत्वसार नामक शास्त्र में 7 तत्वों के निरूपक 10 अध्यायों की टीका समाप्त हुई। अब आचार्य उमा स्वामी देव अपनी लघुता बताते हैं। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेफम साधुभिरत्र मम क्षमितव्यम हो न विमुह्यति शास्त्र समुद्रे। वह ना अक्षर पद मात्रा स्वर उसकी हीनता व्यंजन संधि इसमें रेफ की कोई चूक हो जाने पर, ठीक है ना, साधु जन मुझे क्षमा करें, क्योंकि शास्त्र रूपी समुद्र में कौन विमोहित नहीं हो जाता। तो ग्रंथ की पूर्णता के बाद इसके कर्ता आचार्य तत्वज्ञानी साधु व्यक्तियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि समुद्र का तो पार है, लेकिन शास्त्र का कुछ पार नहीं, वे अपार है। इसमें मेरी अज्ञानता से कहीं भूल चूक हो गई हो तो मेरे ऊपर क्षमा भाव रख उसे शुद्ध कर दीजिए, कर लीजिए। दशाध्याय परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलम स्यादुपवासस्य भाषितम मुनिपुंगवे। देखिए 10 अध्याय परिच्छिन्न, इन 10 अध्यायों को पढ़ने पर तत्वार्थे पठिते सति तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने पर फलम स्याद उपवासस्य, क्या कहा है कि उपवास का फल होता है, स्यात मैंने होता है। भाषितम मुनिपुंगवे, कैसा मुनिपुंगव कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र कर्तारम धृत पिच्छोपलक्षितम वंदे गणेन्द्र संजात मुमा स्वामी मुनीश्वरम। तो गृद पिच्छ से उपलक्षित गणेन्द्र रूप से प्रकट तत्वार्थ सूत्र के कर्ता मुनीश्वर उमा स्वामी को नमस्कार हो। पढ़िए। ऐसा कहा जाता है कि कोई देव उमा स्वामी मुनि को विदेश क्षेत्र में केवली भगवान के निकट ले गया था। उस समय मार्ग में मयूर पिच्छिका नीचे गिर जाने पर उन्होंने गृत पक्षी के पंख की पिच्छी ग्रहण की थी, क्योंकि वहां मयूर पंख प्राप्त करना संभव नहीं था तथा पिच्छी बिना मुनि का चिन्ह बिगड़ जाता है।
अतः गृध पिच से काम चलाया था, इससे उनका नाम गृध पिच से उपलक्षित हो गया। देखिए श्रेष्ठ प्रसिद्धम, ये जो कथा है ये कुंद आचार्य के संबंध में भी प्रसिद्ध है, और उमा स्वामी कुंद आचार्य के शिष्य थे ना। हाँ, पढ़िए आगे। श्रेष्ठ प्रसिद्धतम आचार्य होने के कारण यहाँ उन्हें मुनीश्वर और गणेन्द्र संजात कहा है। इस छंद से ही यह सिद्ध है कि तत्वार सूत्र शास्त्र के कर्ता आचार्य उमा स्वामी हैं। अब इस तत्वार सूत्र के 10 अध्यायों को अति संक्षिप्त विषय वस्तु बताते हैं। हाँ जी, देखिए किस अध्याय में क्या क्या विषय था। पड़म चौके पड़मम पंचमे जान पुक्कलम तच्चम छह सप्तमेण आसव अठमय बंधनाय वो नव में संवरणिचर दह में मोखम वियाणे ही ये सत्त तच्च भणियम दह अध्याय मुनिंदेहिम। पड़म चौके पड़मम, पड़म चौके, ये तो 4 हो गया। पड़मम पढ़ने पर, देखो यहाँ पता नहीं जीव कहाँ लिखा है, उससे गाथा से तो मैं अर्थ नहीं निकाल पा रहा। जीव कहाँ लिखा है, ठीक है। तो पहले 4 अध्यायों में जीव का स्वरूप है, पता नहीं मुझे जीव नहीं मिल रहा है। हाँ जी, देखो जो पढ़म है ना, पढ़म ये प्रथम के लिए है, ठीक है। मैं समझ रहा था पढ़ने के लिए। पढ़म माने प्रथम, तो प्रथम चौके मैं पहले 4 तक प्रथम पहले तत्व का वर्णन है, जीव तत्व का। पंचमें 5वें अध्याय में उद्गल तत्व का, छठे 7वें में आश्रव का, 8वें में बंध तत्व का, नायब वो मैंने जान, 9वें अध्याय में संवर्ण निर्जरा का, और 10वें में मोक्ष का, वियाणे ही जान। इस प्रकार 7 तत्व भणियम माने कहे गए हैं। 10 अध्यायों में मुनिंदे मुनिराज ने। अब यथार्थ श्रद्धान का महत्व कहते हैं। जम सक्कई तम की रई जम चण सक्कई तहेव सत्यहणम सद्दह माणो जीवो पावई अजरामरम ठाणम। जो शक्य हो वह करे और अशक्य की श्रद्धा करे, श्रद्धा नहीं सम्यक्त है इस भांति सब जिनवर। वो क्या कह रहे हैं, देखो श्रद्धान की बड़ी महिमा है, ये जो आप कर सके वो तो करना, नहीं कर पाओ तो भी उसकी श्रद्धा तो करना, क्योंकि श्रद्धान के बल पे जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। कम से कम जिनागम विरुद्ध आचरण तो मत करो। तव यरणम वैधरणम संजम शरणम च जीव दया करणम अंते समाहि मरणम चौगई दुखम निवारे। देखो तप माने तप, अयरणम माने उसका आचरण करना, वय माने व्रत, धरणम धारण करना, संयम की शरण लेना, जीवों की दया करना, और अंत में समाधि मरण करना। इससे चौगति दुख निवारे, 4 गति का दुख दूर हो जाता है। जैसे लोक में प्रकाश की उत्पत्ति और अंधकार का विनाश एक साथ होता है, उसी प्रकार जीव के मोक्ष की प्राप्ति और कर्मों का विनाश एक साथ होता है। वे मुक्त जीव 2.5 द्वीप के समान 45 लाख योजन चौड़ा, रूपामय माने सफेद धवल, उल्टे छत्र के समान गोलाकार, सिद्ध शिला से ऊपर लोक के अंत में अव्ययवाद सुख भोगते हुए अनंत काल पर्यंत विराजमान रहते हैं। इस प्रकार तत्वार्थ सार नामक शास्त्र में तत्वार्थ सूत्र के 10 अध्यायों की वचनिका समाप्त हुई। देखो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। मिथ्यात्व का वमन, सम्यक्त्व का उत्पन्न, कषायों का शमन, इंद्रियों का दमन, आत्मा में रमण, ये जीव को सुखी कर देगा।
अहिंसा जैसा धर्म नहीं, नमोकार मंत्र जैसा मंत्र नहीं, वीतराग जैसा देव नहीं, और निर्ग्रंथ जैसे गुरु नहीं, और आत्म ध्यान जैसा ध्यान नहीं है। अब तीन बातों के चक्कर में मत पड़ो। ये तीन पकार है, प्रतिष्ठा, प्रदर्शन और प्रतिस्पर्धा। ये पतन के कारण है तीन, बनावट, दिखावट और सजावट। ठीक है, ये फसावट का कारण है। कीर्ति, कंचन, कामिनी, ये कुगति के कारण बन जाते। तो इनके चक्कर में नहीं फंसना, कीर्ति के, कंचन के और कामिनी के। मंच, माला, माइक, ठीक है, जीव को फंसा लेता है संसार में। इसके मुंह में अंधे हो रहे हैं सब, मंच, माला और माइक। अब इन तीन को मत देखो, अपने गुणों को मत देखो, दूसरों के दोषों को मत देखो, और जीवों की रति क्रीड़ा को मत देखो, क्योंकि अपने को भी राग उत्पन्न हो जाता है। इन तीन की मजाक मत करो, अंगहीन की, विधवा और अनाथ की, दीन दुखी प्राणी की। तो मुझे लगता है जैन दर्शन गणित में से लिया गया। तो इस प्रकार हमने तत्वार्थ टीका, विस्तृत टीका थी, तो तसल्ली से हमने इसको, मेरे ख्याल से 400 450 क्लासेस हो गई होंगी इसकी, यानी एक माने 1.5 साल हो गया है। ठीक है, 2 ही साल हो गए भैया भैया। 29 अगस्त से शुरू करी थी। कब से? 29 अगस्त से हमने ज्वाइन किया था, 2-4 दिन पहले करी होगी आपने। अच्छा, नहीं, जब आप लोगों ने ज्वाइन किया था तब तो समय सार वगैरह चल रहा था। आप लोगों के ज्वाइन नहीं होने के भैया, बाद यही चल रहा था। उसके पहले तो हम समय सार जी ले रहे थे। ये तो आप लोगों के सामने स्टार्ट किया था हमने, उसके पहले तो नहीं समय भैया, सार जी। हमने भैया आपने नहीं मोक्ष भैया, मार्गस्य नेतारम वाला सूत्र कराया था सबसे तो पहली एक क्लास साल, में। बस एक साल ही हो गया, एक नहीं साल। नहीं, 2 2 साल हो साल। गए भैया। अच्छा, 2 साल। चलिए, आप लोगों के सहयोग से ग्रंथ पूरा हो गया, और इस बहाने माने अपने को भी विशुद्धता हुई है ना, नई नई चीजें पढ़ने भैया को इसका मिली। मूल शास्त्र कहाँ पे मिलेगा, अगर देखना हो तो? ये वाला, ये ग्रंथ जैसे फिजिकल, तत्वार सूत्र। आपकी नहीं, लाल जिनवाणी ये है ना, वचन नहीं, जो लाल जिनवाणी है वो उसमें आपकी। सूत्र है। सूत्र तो पता है भैया, मतलब जैसे जो उमा स्वामी आचार्य ने लिखा होगा ग्रंथ, वो भी वो तो वही कहीं लिखा पे है। अवेलेबल होगा। नहीं नहीं, अच्छा, हस्तलिखित? हाँ, वो देख सकते हैं हम लोग। नहीं, पता नहीं, मेरे को तो आइडिया नहीं है, लेकिन ये आपको ना शायद मंगलायतन देखने को मिल जाए, लेकिन वो भी मूल प्रति तो नहीं होती, उस मूल की ही फोटोकॉपी होती है पांडुलिपि की। ओरिजिनल वाली या तो मूड़बद्री आदि के उनमें हो, ठीक है ना, तो ऐसा हो सकता है। अदरवाइज जहाँ भी आपके शोध संस्थान है वहां हो सकता है उपलब्ध हो। हाँ जी। भैया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय देते हो। हम आपको इतना परेशान करते हैं प्रश्न पूछ पूछ के, अरे ये फिर भी आप परेशानी हंसते नहीं है, हुए। इससे तो हमारे उपयोग की एकाग्रता होती है। मानो उपयोग नहीं लग रहा हो ना, तो आप लोग प्रश्न पूछते हैं, तो उससे उपयोग एकाग्र होता है, नहीं तो उपयोग स्थूल हुआ रहता है। ठीक है, आप लोग, हम भैया सभी आप क्या लोगों ने पढ़ाएंगे मिलके आप? इसकी वाचना की है, तो आप लोग इसका पाठ और रिवीजन जरूर करते रहें तत्वार सूत्र का। ठीक है ना, अब नेक्स्ट क्या ग्रंथ लगाएंगे, कब लगाएंगे, इसके लिए हम यथा समय सूचित कर देंगे सभी को। समय अधिक हो गया है। जा वाणी के ज्ञान से देर मत सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। भैया जल्दी शुरू कर लेना, देर ठीक मत है, करना। वाणी रानी, जय जिनेन्द्र भैया। जय जी।